प्रिय विद्यार्थियों, शिखर एजुकेशनल पॉइंट इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। इस चैनल से प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर डीएलएड, बीटीसी, बीएड से संबंधित समस्त विषयों को समय समय पर दिया जाता है, जो आपकी ज्ञानवर्धन योग्य है तथा परीक्षा उपयोगी भी हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या है? तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अर्थात शिक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभवों एवं निर्णयों को संक्षेप में सूत्र के रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया है। उन्हीं को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण सूत्र 11 होते हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर और प्रकृति का अनुसरण। हम संक्षेप में जानते हैं सरल से जटिल की ओर। इस शिक्षण सूत्र में यह कहा गया है कि जो ज्ञान बालक पहले से जानता है, पहले उसे बताया जाना चाहिए। उसके बाद विज्ञान के नियमों का अनुसरण करते हुए क्रमबद्धता के साथ आगे कठिन तथ्यों को बताना चाहिए। इससे शिक्षण में उसकी रुचि बनी रहेगी और वह विषय वस्तु को आसानी से सीख जाएगा। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें भी बालक के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान की नींव रखी जाती है। जैसे प्रस्तावना के प्रश्न निकलवाने के लिए इस विधि की सहायता ली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बालक को ऐसी बातों का ज्ञान कराया जाए जिससे बालक देख सके, स्पर्श कर सके और उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर, यह सूत्र कहता है कि बालक को पहले संपूर्ण विषय वस्तु की जानकारी दी जाए, फिर उसकी एक एक भाग की। जैसे यदि बालक को संविधान पढ़ाना है तो पहले संविधान के बारे में बताया जाएगा, फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जिस प्रकार एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह परिवार के लोगों को जानता है, पर उनकी संख्या कितनी है नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार बालक को पहले उस विषय वस्तु की शिक्षा दी जाए जिसे वह नहीं जानता है। ऐसा करने से वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और फिर उसे व्यवहारिक व तथ्यात्मक ज्ञान देना चाहिए। छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र द्वारा बालक को पहले उसके आसपास पाई जाने वाली विषय वस्तुओं के बारे में बताया जाना चाहिए, फिर उन विषय वस्तुओं के लाभ व हानि के बारे में। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसे आगमन विधि भी कहा जाता है। इसमें बालक को उदाहरण की सहायता से नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय को माना जाता है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप से कराकर फिर उसके विविध भागों की व्याख्या एवं विश्लेषण के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद पुनः भागों व खंडों को आपस में जोड़ते हुए पूर्ण जानकारी कराते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर,
यह सूत्र कहता है कि पहले बालक को उसकी रुचि, पसंद, योग्यता, क्षमता, प्रेरणा के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए और उसके बाद उसे तर्क की ओर यानी कि तर्क की शिक्षा देनी चाहिए। अनुभव से तर्क की ओर शिक्षक को बच्चे के अनुभव और निरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह जिस विषय को अच्छी तरह जान पाएगा और यह उसे लंबे समय तक याद रहेगा। प्रकृति का अनुसरण बालक को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान उसका वातावरण होता है। यदि बालक को उसके वातावरण में सिखाया जाए तो वह कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ जाता है। इसीलिए बालक को सिखाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक उचित वातावरण का निर्माण करें। शिखर एजुकेशनल पॉइंट इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व मित्रों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।